अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि क्या औरत तरावी की नमाज़ 8 रकातें पढ़ सकती है या औरत के लिए भी 20 रकातें पढ़ना ज़रूरी है। इस हवाले से शरई तौर पर हुक्म क्या है। इसी तरह नमाज तरावी के हवाले से एक और सवाल किया जाता है कि क्या औरत बैठ कर नमाज तरावी पढ़ सकती है। अगर औरत बैठ कर नमाज तरावी पढ़ेगी तो उसकी नमाज होगी या उसकी नमाज नहीं होगी। आइए नमाज तरावी के हवाले से ये दो अहम तरीन मसाइल आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले आप एक बात को जो है वो जहन में बिठा लें कि नमाज तरावी जो है ना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी नमाज तरावी पढ़ना ज़रूरी है। बाज़ हमारी इस्लामी बहनें क्या समझती हैं कि तरावी की नमाज ये सिर्फ़ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। बहुत बड़ी गलतफहमी में हमारी इस्लामी बहनें मुब्तला हैं। जिस तरह तरावी की नमाज मर्दों के लिए है, उसी तरह औरतों के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। मर्द हज़रात जो है वो मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ेंगे और औरतें घरों के अंदर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तरावी का एहतमाम करेंगी, यानी इशा के फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा के बाद नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। और औरतें भी 20 रकातें ही नमाज तरावी पढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि मर्द जो है वो 20 रकातें पढ़ेंगे और औरतें 8 रकातें पढ़ेंगी। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जिस तरह मर्द 20 रकातें तरावी पढ़ेंगे, औरतें भी 20 रकातें ही तरावी पढ़ेंगी। अब जो दूसरा सवाल है नमाज तरावी के हवाले से कि क्या औरत बैठ कर नमाज तरावी पढ़ सकती है, उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। इस मसले की मैं मुख्तसर सी तफसील आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। देखें, जो फ़र्ज़ नमाज है, जिस तरह के फ़जर के 2 फ़र्ज़ हैं या ज़ोहर के 4 हैं, नमाज असर के 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब के 3, इशा के 4 फ़र्ज़। फ़र्ज़ नमाज में वाजिब नमाज जिस तरह वितर हो गई, ईदैन, या इसी तरह फ़जर की जो 2 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं, इन नमाज़ों में क़याम करना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। ये तफ़सील मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बाज़ हमारी इस्लामी बहनें इस गलतफ़हमी के अंदर मुब्तला हैं। वो समझती हैं कि औरतों के लिए बैठ कर नमाज़ पढ़ना जायज़ है, दुरुस्त है। इसलिए बाज़ हमारी इस्लामी बहनें हर नमाज को बैठ कर पढ़ेंगी, यानी वो पहली रकात नमाज को शुरू तो खड़े होकर करेंगी, पहली रकात खड़े होकर पढ़ेंगी, लेकिन जैसे ही एक रकात मुकम्मल होगी बकिया वो सारी रकातें बैठ कर पढ़ेंगी। वो समझती हैं कि औरतों के लिए बैठकर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर हमारी इस्लामी बहनें मुब्तला हैं। फ़र्ज़ नमाज, वाजिब नमाज, वाजिब में वितर भी है, ईदैन और फ़जर की सुन्नत मुअक्कदा, इनमें क़याम फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर किसी शरई उज़र के आपने क़याम को छोड़ दिया, बैठकर नमाज़ पढ़ी, तो इस सूरत में आपकी नमाज जो है नहीं होगी। रहा तरावी का मसला, तरावी के बारे में बाज़ उलमा ये फ़रमाते हैं कि तरावी की नमाज को भी खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई शरई उज़र है तो आप बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन तरावी की नमाज अगर बग़ैर किसी शरई उज़र के भी आप बैठकर पढ़ेंगी तो आपकी नमाज तो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज अलबत्ता आपकी हो जाएगी, लेकिन सवाब में आपको जो है वो कमी आएगी, सवाब आपको कम मिलेगा। यानी एक औरत खड़े होकर नमाज तरावी पढ़ रही है तो उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, और एक औरत बैठकर नमाज तरावी पढ़ रही है तो उसको सवाब कम मिलेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर कोई शरई उज़र नहीं है तो नमाज तरावी को भी खड़े होकर पढ़ा जाए। हाँ, बैठ कर भी पढ़ेंगी तो नमाज हो जाएगी, लेकिन सवाब में कमी आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ नमाज तरावी के हवाले से ये दोनों अहम तरीन मसाइल आपकी समझ में आगे होंगे। इस वीडियो क्लिप को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो, आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको इस माह मुबारक की अज़मतें और बरकतें नसीब फरमाए।